बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस को समझने से पहले आइए थ्योरी पोर्शंस को एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, यक्स ओ यक्स डैश, यक्स ओ यक्स डैश, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। और यहां पर वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमारी क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन है। क्या है ये, वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। एंड वर्टिकल नंबर लाइन वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, जहां पर वेयर द पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर कॉल्ड ऑरिजिन। वो पॉइंट जो है हमारा क्या है, ऑरिजिन है। क्या है बच्चों, ऑरिजिन है। सभी दूरियां जो है ऑरिजिन से मापी जाती हैं। किधर से मापी जाती हैं, ऑरिजिन से। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट, द डिस्टेंस measured from the origin point on x axis to right hand side taken with the positive sign, the distance measured on x axis to left hand side from the origin taken with the negative sign, the distance measured on y axis upside from the origin taken with the positive sign, the distance measured on downside on y axis from the origin taken with the negative sign। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ऑर्डर पेयर को समझना है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो है एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बच्चों, एक पॉइंट को। हमने यहां पे ले लिया x और ये ले लिया y। यहां पर जो x है, x हमारा जो है किसको इंडिकेट करता है, x कोऑर्डिनेट को। किसको, x कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को। और y किसको इंडिकेट करता है, y कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट को। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये ऑर्डर पेयर जो है किसी पॉइंट को बताता है। क्या बताता है, ये पॉइंट की पोजीशन को बताता है। पॉइंट की पोजीशन को कौन बताता है, ऑर्डर पेयर। पॉइंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, x और y। x कंपोनेंट्स को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, y कंपोनेंट्स को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है, इसे आपसिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको आपसिसा कहते हैं। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर। अब यहां पर यह समझना है आपसिसा और ऑर्डिनेट की डिफिनीशन क्या है। किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। क्या नाम दे दिया बच्चों, P। ठीक है, किसी भी पॉइंट से यदि हम पॉइंट P से
वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। क्या कर दें? वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। इसका नाम है पीएन। ठीक है, वाई अक्ष पर जो परपेंडिकुलर पीएन ड्रा की गई है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपसिसा। क्या कहते हैं? आपसिसा। ए बी एस सी आई डबल एस ए, इसी को हम क्या कहते हैं? आपसिसा। क्लियर? यानी आपसिसा की डिफिनीशन हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा। इज कॉल्ड आपसिसा। यानी वाई अक्ष से किसी बिंदु P की लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। P की लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। ऑर्डिनेट, इसी पॉइंट से यदि हम वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यानी पीएम, ये जो पीएम है इस पीएम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चों पीएम को? ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। आपसिसा और ऑर्डिनेट मिल करके क्या बना देते हैं? किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बना देते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यहां पर P पॉइंट, P जो है पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। किसको? पॉइंट को। समझ में आ रहा है? तो किसी भी कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स को x कोऑर्डिनेट और सेकंड कंपोनेंट्स को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को आपसिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। आपसिसा हमेशा y अक्ष पर परपेंडिकुलर होती है। आपसिसा क्या होती है? y अक्ष पर परपेंडिकुलर होती है। तो ऑर्डिनेट हमारा x अक्ष पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आपसिसा की डिफिनीशन हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा और x कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की डिफिनीशन हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्लियर? प्रिय बच्चों, x एक्सिस and y axis divided the plane into 4 equal parts. Each part is called quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है और ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरफ ऑरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर कंसीडर किए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, अप साइड जो है पॉजिटिव नंबर कंसीडर किए जाते हैं वाई एक्स पर, डाउन साइड वाई एक्स पर नेगेटिव नंबर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं। यानी आपसिसा भी प्लस होती है और ऑर्डिनेट भी प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपसिसा नेगेटिव होती है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपसिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसिसा पॉजिटिव होती है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, ये x अक्ष है और ये हमारा क्या है? y अक्ष है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं,
इसे सेकेंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट हमने पी लिया। क्या लिया बच्चों? पी। ठीक है, इस पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन। इस पॉइंट की हमें स्थिति बतानी है। ठीक है, इस पॉइंट का हमें एड्रेस बताना है। इस पी पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पी से वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर, हम कह रहे थे पी पॉइंट से वाई अक्ष पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं पीएन। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? पीएन। ठीक है, पीएन की लेंथ क्या है? पीएन की लंबाई क्या है? इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलता है? किससे पता चलता है? उसकी काउंटिंग जो है हम एक्स अक्ष पर करते हैं। किस पर करते हैं? एक्स अक्ष पर। यहां से काउंट कीजिए, ये तो 0 हो गया, 1 2 3, यानी पीएन की लेंथ जो है 3 यूनिट है। और कैसे है? प्लस। क्लियर? तो हमारी आपसिसा क्या हो गई? 3 हो गया। आपसिसा क्या हो गई? 3 हो गई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया? 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 3। ठीक है, अब हम वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, पी से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये परपेंडिकुलर जो है एक्स अक्ष को किस पॉइंट पर कट कर रही है? इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पीएन है, पीएन जो है हमारा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पीएम। ठीक है, यहां पर जो पीएन है ये इक्वल है ओएम के। किसके इक्वल है बच्चों? ओएम। ठीक है, ओएम की लेंथ है +3 यूनिट। ठीक है, और ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है ये? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट यानी आपसिसा। एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये आपसिसा है। और यहां पर ये 3 यूनिट है। आपसिसा हमारी कितनी हो गई? 3 यूनिट। ठीक है, ऑर्डिनेट पीएम, और पीएम जो है किसके इक्वल है? ओएन के। और ये ओएन कितना है? 2 यूनिट। कितना है ये? +2 यूनिट। और इसको हम क्या कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट। इस वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? कहने का आशय यह है, वाई अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश मापी जाती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्लियर? ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे जो है नेगेटिव। क्लियर? यानी वाई अक्ष से
बिंदु P की लंबवत दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश मापी जाती है। x अक्ष पर नंबर डिनोट किए जाते हैं। तो ये नंबर कितना हो गया 1 2 3। तो pn डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट। ये 3 यूनिट हमारा क्या हो गया आपसिसा। क्या हो गया आपसिसा, यानी x अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। इसी प्रकार the perpendicular distance of a point P from the y-axis is measured along the positive direction of the x-axis. Understood this topic? Yes, sir. अब इसी प्रकार PM जो परपेंडिकुलर है ये किस पर है x अक्ष पर है। तो हम ये जो डिस्टेंस मापेंगे PM ये किसके अनुदिश मापेंगे y अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश मापेंगे y अक्ष के अनुदिश। y अक्ष पर ये डिस्टेंस कितना है 2 है। तो PM लेंथ कितनी हो जाएगी +2। ठीक है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों +3, +2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P coordinate of a point P कितना हो जाएगा 3, 2। कितना हो गया बच्चों 3, 2। ठीक है, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। यहां पर 3 क्या है हमारा आपसिसा है, 2 क्या है ऑर्डिनेट है, 3 क्या है x कोऑर्डिनेट है, 2 क्या है y कोऑर्डिनेट है। क्लियर, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम सीखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट का लोकेशन। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P। क्लियर, इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए y अक्ष से इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। क्या कर देंगे परपेंडिकुलर। ये देखिए, ठीक है, ये जो ड्रा कर रहे हैं यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, इसी प्रकार हम यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर PN है और ये परपेंडिकुलर हमारा PM है। ठीक है, y अक्ष पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है इस पॉइंट से, इस PM को हम क्या कहेंगे आपसिसा। क्या कहेंगे आपसिसा। और ये आपसिसा PN, यहां पर ये आपसिसा PN हमारी आपसिसा है। ये आपसिसा PN जो है OM के इक्वल है। और जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किस पर करेंगे x अक्ष पर। किस पर करेंगे x अक्ष पर। x अक्ष पर ये कितने यूनिट पर है 3, -3। यहां पर लिख देंगे -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया x कोऑर्डिनेट। ये क्या हुआ बच्चों x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी आपसिसा। क्लियर, Yes, sir. तो ये हो गया -3 यूनिट। यहां पर जो माइनस साइन होता है ये केवल डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। किसको डायरेक्शंस को। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अब देखिए, यानी
PN NP, ये इसके एलॉन्ग डिस्टेंस मेजर किया जाता है। इसीलिए लिखा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज मेजर्ड along the negative direction। ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बिंदु P से y अक्ष पर लंबवत दूरी जो मेजर की जाती है, ठीक है, ये x अक्ष पर मेजर की जाती है। और ये किधर मेजर की जाएगी? निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में मेजर करने पर कितना यूनिट आ रही है? -3 यूनिट आ रही है। क्लियर? अब P से हमने x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये PM है। क्या है ये बच्चों? PM। PM जो है किसके इक्वल है? PM जो है किसके इक्वल है? यहां ध्यान दीजिए, ON के। किसके इक्वल है? ON के। ON पर डिस्टेंस कितना मेजर हुआ? +2 यूनिट। कितना हुआ? +2 यूनिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। क्लियर? इसीलिए यहां लिखा गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, फ्रॉम द x axis is measured along the positive direction of the y axis, of the y axis। क्लियर? यस सर। यानी x अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा के अनुदिश मापी जाती है। इस प्रकार इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों निकल करके आया -3, 2। यहां पर P पॉइंट की जो पोजीशन है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल करके आया -3, 2। तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट coordinate of the point P -3, 2। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। प्रिय बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट P हम यहां पर लेते हैं। ठीक है? इस पॉइंट P की यहां थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट P की पोजीशन बतानी है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट P का लोकेशन बताना है। ठीक है? पॉइंट P हमारा, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे? y अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहां से? पॉइंट P से। ठीक है? ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया हमने PN। ठीक है बच्चों? तो PN और इसी प्रकार P पॉइंट से x अक्ष पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसका नाम दे दिया
PM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हैं, समझ में आया। तो पीएन का मेजर, पीएन लेंथ की जो पीएन लेंथ हम मेजर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3, क्या आ रही है, -3। तो यहां पर Pn इक्वल टू OM इक्वल टू -3 हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट या आपसिसा, एक्स कोऑर्डिनेट या आपसिसा, ठीक है। और एक्स अक्ष पर हमने पी पॉइंट से एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा किया पीएम, क्या ड्रा किया, पीएम की लेंथ कितनी, पीएम की लेंथ कौन बताएगा, पीएम की लेंथ जो है किस पे काउंट की जाएगी, वाई अक्ष पर, किस पे काउंट की जाएगी, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर ये क्या है, -2, यहां से यहां तक, इसका डायरेक्शन इस तरह दिखा है, इस डायरेक्शन में O से N तक, पीएम इक्वल टू ON कितना है, -2 यूनिट्स, ये हमारा हो गया वाई कोऑर्डिनेट, क्या हुआ बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, -3, -2, ठीक है। यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, ये हो गया -3, -2, क्लियर, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए यहां पे कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P from the y-axis is measured along the negative direction of x-axis, negative direction of x-axis। Pn हमारा जो है आपसिसा है, Pn क्या है बच्चों, आपसिसा है, इसका मेजर किसके अलोंग किया जाएगा, x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए लिखा गया। अब दूसरा पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज मेजर्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। पीएम जो मेजर किया गया है ये किसके डायरेक्शन में किया गया है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्स, ठीक है। यानी ON देखिए, ON हमने मेजर किया तो ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, कोई क्लियर, यानी y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश मापी जाती है,
x अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में मापी जाती है। क्लियर? यानी ऋणात्मक दिशा के अनुदिश मापी जाती है। इस प्रकार पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -3, -2 हुआ। क्लियर? मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम P पॉइंट की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है ये जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट P से y अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह। ये पॉइंट P से ये Pn हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्या यहां पे किया? Pn। ठीक है, Pn implies that Pn जो है किसके इक्वल है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं x अक्ष पर। पॉइंट P से x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा Pn जो है किसको बताएगा, इसका नाम दे देते हैं बच्चों यहां। Pn हमें किसको बताएगा, आपसिसा को। किसको इंडिकेट कर रहा है? आपसिसा को। और ये है +1 पॉइंट, +2 पॉइंट और ये +3 पॉइंट, नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। और ये जो है y अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, -1, -2 और ये -3। क्लियर? यानी आपसिसा यानी y अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी यहां पर x अक्ष के अनुदिश मापी जा रही है, x अक्ष के डायरेक्शन में मापी जा रही है। तो x अक्ष के डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट पर आ रही है। Pn इक्वल टू हो जाएगा OM के इक्वल, और OM जो है हमारा क्या है, +3 यूनिट। और इस +3 यूनिट को हम क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे बच्चों, x कोऑर्डिनेट। क्लियर? या इसी को कहते हैं आपसिसा। आपसिसा हमारी क्या है, 3। यानी Pn की लेंथ कितनी हो गई, 3 यूनिट। कितना हुआ बच्चों, 3 यूनिट। अब हम Pm फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, Pm की जो लेंथ है किसके अनुदिश मापी जाएगी, ये लेंथ किसके अनुदिश मापी जाएगी, y अक्ष की ऋण दिशा। y अक्ष की ऋण दिशा इज मेजर्ड along द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। तो Pm इक्वल टू OM, Pm इक्वल टू ON। ON की लेंथ कितनी है, -3। -3 को हम क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस y कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। क्लियर? यस सर। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
+3 कामा -3। क्लियर? यहां पर लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इक्वल टू +3 कामा -3। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? अब हम इसको पुनः एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिए इस फिगर में। ये Pn जो है हमारी क्या है? आपसिसा है। Pn क्या है? आपसिसा है। आपसिसा ये जो है OM के बराबर है। OM क्या है? हमारी x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। Pn यानी आपसिसा का मेजर जो है x अक्ष पर किया जाता है। आपसिसा का मेजर किस पर किया जाता है? Yes, sir. x अक्ष पर। ठीक है? x अक्ष पर इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। ठीक है? इसी प्रकार यहां पर पीएम का मेजर जो है किसके अनुदिश किया जाएगा? y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन। y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या है? -3। यहाँ O से n तक का डिस्टेंस क्या है? -3 यूनिट। इसलिए यहाँ पे -3 यूनिट हो गया। इस प्रकार पॉइंट P का कोऑर्डिनेट +3 कामा -3। क्लियर? Yes, sir. पुनः द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज मेजर्ड along the positive direction of the x axis. Positive direction of the x axis. Positive direction of the x axis. Second point, the perpendicular distance of a point P from the x axis is measured along the negative direction of the y axis. y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में मेजर की गई। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ में आ गया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं आपसिसा और ऑर्डिनेट की डिफिनीशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा और x कोऑर्डिनेट। ठीक है? y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी को भुज अथवा x कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है? x अक्ष से समझ में आ रहा है? x अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को हम कोट कहते हैं अथवा y कोऑर्डिनेट कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. इस प्रकार पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है। अब हम बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 इसे लोकेट करना है। यानी इन पॉइंटों की पोजीशन हमें बतानी है कि ये पॉइंटें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है?
कि x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है। पहला है, ये देखिए 5,0, इसके लिए बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0। ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है x अक्ष पर क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। ऑर्डिनेट की वैल्यू x अक्ष पर जो है शून्य होती है, ठीक है। ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन y एक्सिस इज 0, यानी x बराबर 0 हो जाएगा किस पर, y अक्ष पर। तो इस पॉइंट को लोकेट करना है तो किस कहां पर आएगा, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन। और कहां से इसको हम काउंट करेंगे, ऑरिजिन से। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ऑरिजिन पॉइंट से। आर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट, इसको मेजर करेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी ये पॉइंट यहां पर आया। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5,0, ये वाले पॉइंट का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5,0, ये यहां पर आएगा। अब इसके बाद 0,5, 0,5 ये होगा, ये पॉइंट बी यहां पर होगा, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये हो जाएगा 0,5, क्लियर। अब उसके बाद हमें 2,5 की पोजीशन बतानी है। 2 को हम काउंट किस पर करेंगे, 2 को हम काउंट किस पर करेंगे, x अक्ष पर। किस पर काउंट किया जाएगा, x अक्ष पर। और 5 जो है काउंट किस पर किया जाएगा, y अक्ष पर। क्यों, क्योंकि ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और 5 हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो 2,5, तो 2 देखिए हम राइट हैंड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें 2 पॉइंट यहां पर मिल गया। फिर 5 को काउंट करना है, y अक्ष पर इधर जाएंगे तो 5 हमारा यहां पर आ जाएगा। इस पॉइंट को हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं जिससे डिनोट करने में परेशानी। +5 यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे डिनोट कर देते हैं 0,5, ठीक है। ये पॉइंट b को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। तो इससे यानी हम इसको लोकेट करेंगे 2,5, 1 यूनिट, 2 यूनिट हम x अक्ष पर मेजर करेंगे और 5 यूनिट इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहां पर पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहां पर पॉइंट। और इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 5 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 2,5 ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 2 पॉइंट से x अक्ष पर, तो ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 5 यूनिट। और 5 यूनिट किस पर काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इसे y अक्ष पर काउंट करेंगे। किस पर काउंट करेंगे, y अक्ष पर। तो 5 हमारा क्या हो गया ऑर्डिनेट, और ये 2 जो है y अक्ष पर परपेंडिकुलर है। 2 क्या है हमारा, y अक्ष पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पॉइंट आएगा सी, क्लियर। यस सर। अब उसके बाद लोकेट करना है 5,2। 5 हम इस पर लेंगे x अक्ष पर। ये 5,2 है, किस पर मेजर किया जाएगा, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन। 5,2 को कहां पे मेजर करेंगे बच्चों, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 5 यहां पर मिला,
ठीक है। फिर 2 यूनिट किस पर मेजर किया जाएगा, ऑन वाई एक्स पर। तो ऐसे हम अपनी इसको मिला देते हैं, इससे समझने में आसानी है। डाल दिया, ये 5 यूनिट हो गया और 2 यूनिट जो है वाई एक्स पर मेजर किया जा रहा है, इसको ऐसे मिला देंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है, हम दे देते हैं डी से डिनोट कर देते हैं। ये 5,2 हो गया। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब हमें लोकेट करना है -3,5। तो -3,5 लोकेट करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये पॉइंट यहां पर मिला 3 यूनिट। इसके बाद है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट वाई एक्स के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो ये पड़ रहा है। अब इसके सीध में यहां पर बढ़ेंगे और इसके सीध में यहां पर बढ़ेंगे, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, इसका नाम दे देते हैं ई। ये हो गया -3,5। ठीक है, ये पॉइंट लोकेट हो गया। अब लोकेट करना है -3, -5। तो -3 को हम कहां पर काउंट करेंगे, एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन। और 5 को कहां पे लोग, ये -5 को मेजर कहां करेंगे, वाई अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन। ये मिल रहा है -3 और -5, यानी यहां से इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 3 से हम इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट यहां पर मिलेगा। इसका नाम दे देते हैं एफ। -3, -5, -3, -5, ये हो गया एफ पॉइंट। क्लियर। यस सर। अब उसके बाद 5,3 को लोकेट करना है। 5 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये 5 आया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। फिर -3, तो हम निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है। अब यहां से भाई चलो इसको हम दिखा देते हैं। ये y अक्ष से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये ऑर्डिनेट को बताएगा। ठीक है, हमारा ऑर्डिनेट कितना है। ऑर्डिनेट, ये लाइन जो डॉटेड है ऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रही है। ऑर्डिनेट कितना है, इसे काउंट करेंगे एक्स अक्ष पर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, -3 यूनिट काउंट करेंगे किस पर करेंगे, वाई अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में। तो इधर से जब काउंट करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, है ना, समझ जाइए, कर नहीं रहे पूरा। वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दोनों पॉइंटे यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ई एफ जी, जी पॉइंट। इस जी पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 5, -3। इस तरह पॉइंट को लोकेट किया जाता है। इसको नोट कीजिए प्रिय बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज बी 0। द वैल्यू ऑफ ऑब्सिसा ऑन वाई एक्सिस इज 0। ठीक है, समझ में आया। यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर।